एक कहानी मेरे बड़े भाई की। फूफा जी आते थे बिल्ली की जीप से, भारी भरकम शरीर वाले, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, जाड़े के दिन में 3 पीस सूट और गर्मी के दिन में सिल्क का कुर्ता, एकदम पसीने से लथपथ। गर्मी के दिन में उनके आते ही 1 बाल्टी शरबत घोला जाता था रूह अफ़ज़ा डालकर। साथ में उनके ढेर सारे चपरासी ड्राइवर, सभी शरबत पीते थे। फूफा जी जोर का ठहाका लगाते थे, फिर आंगन में आते, दादी और माँ से बातें करते, फिर दरवाजे पर ओसारा पर बाबा और बाबूजी से बातें करते थे। बहुत बड़े और नामी इंजीनियर थे। मेरे इलाके में जो नहर खोदी जा रही थी वो उनकी ही देख रेख में काम हो रहा था। कभी कभी बुआ भी आती थी, मेरे फुफेरे भाई बहन भी आते थे, सुंदर सुंदर कपड़े और काला जूता लाल मोजे के साथ। शहर में रहते थे, अंग्रेजी में बोलते थे। वो अपने खिलौने अपने साथ लाते, हम सभी मिलकर खेलते। लौटते वक्त वो अपने खिलौने मुझे देना चाहते थे। मैं थूक घोटते हुए मना कर देता था। माँ आंगन से इशारा करती, नहीं लेना। मैं उन खिलौनों को बस एक नज़र देख जोर से दौड़ते हुए आंगन में जाकर माँ से लिपट जाता था। फिर बुआ आंगन में आती, कुछ पैसे रुपए हाथ में पकड़ा देती। मैं मुट्ठी में जोर से पकड़ लेता था, माँ से नजरें चुराते हुए। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर आज लगता है नौकरी पेशा वाले परिवार नहीं होने के कारण हमारे रहन सहन में चिकनाई नहीं थी, जो फूफा जी के परिवार में थी। बाबूजी खिलौने नहीं खरीदते, कभी पास के शहर गए तो उधर से ढेर सारे पत्र पत्रिका खरीद लाते। वही मेरे दोस्त और खिलौने थे। नंदन पराग बाबूजी नौकरी नहीं करते थे, बाबा के इकलौते थे। वो बुआ बाबूजी की बड़ी बहन थी। बड़ी इज्जत मिली थी फूफा जी को मेरे पूरे गांव में। मेरे बाबूजी डबल एमए थे, अंग्रेजी से और समाजशास्त्र। पढ़ने का बहुत शौक। दलान के कोने में उनकी अपनी लाइब्रेरी होती थी। बाबा को नहीं पसंद कि बाबूजी नौकरी करे, कुछ दिन करके छोड़ दिए, एकदम चुप रहते थे। मैं भी अकेला रह गया। एक बड़ा भाई था, मालूम नहीं क्या हुआ, कोई कहता कोई साधु उठा के ले गया। हम चारों की एक तस्वीर थी, मैं माँ की गोद में और भाई बाबूजी की गोद में। स्टील वाले फ्रेम में लगी वो तस्वीर माँ के अलमीरा में रहती थी। बाबू जी उस अलमीरा को कभी नहीं खोलते थे। माँ हर रोज़ उस अलमीरा को खोलती थी, फिर आंचल से अपने आंसू पोंछ लेती। माँ बाबूजी में बात भी बहुत कम हुआ करती थी। आज तक दोनों को साथ बैठ हंसते नहीं देखा। घर में एक सन्नाटा रहता था। दिक्कत तब होती जब कोई दूर दराज के संबंधी आते, बातों बातों में भाई की चर्चा होती, और वो पल माँ मुझे जोर से पकड़ लेती थी। आज भी लगता है वो लोग ऐसे सवाल क्यों करते थे। समय के साथ मैं बड़ा होता गया। मेरा इंजीनियरिंग में नामांकन हो गया, सिविल ब्रांच नहीं मिला। बाबा बोले, जी बाला इंजीनियर नहीं बनेगा। मैं जोर से हंसा था। बाबा जमाना बदल गया है। मैं उस फोटो को लेकर हॉस्टल आया था, बस एक दोस्त को बताया। बाबूजी की गोद में कौन था, फिर शायद पूरे हॉस्टल को पता चल गया था। कोई दोस्त मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता था, कोई मेरे भाई का नाम भी नहीं पूछता था। मैं बस पढ़ता था, कोई गलत आदत नहीं। ईश्वर अध्यात्म को महसूस करने लगा था। शायद जीवन में कोई कमी लगती थी, तभी तो अध्यात्म आता है। एक रोज़ बहुत मन किया हरिद्वार भाग जाऊं। अगले दिन सुबह निकलने का तैयारी कर लिया था, बिना किसी को बताया, और उसी शाम बाबूजी आ टपके। वो शाम अजीब थी। एक शाम से अगली सुबह बाबूजी संसार और सांसारिक भोग की बातें बताते रहे, एकदम करीबी दोस्त की तरह। लगा ईश्वर ने ही उनको अचानक यहाँ मेरे पास भेज दिया है। मैंने बाबूजी का यह रूप कभी कल्पना भी नहीं किया था। हर पल सीने सटाए रहने वाले बाबूजी इस जिंदगी की दौड़ में दौड़ने को उकसा रहे थे। अगली सुबह प्रोफेसर माथुर साहब के यहाँ ले गए। माथुर साहब के यहाँ 2 घंटे सिर्फ टेक्नोलॉजी की अमेरिका की बात माथुर साहब कहने लगे। कृष्ण के 3 रूप, बाल रूप, प्रेमी रूप और कर्म रूप, क्यों ना इस कर्म रूप को अपनाया जाए। फिर वो प्रोजेक्टर पर मेरे क्षेत्र में हो रहे तरह तरह के विकास दिखाने लगे। अंत में एक लाइन कहे, शायद तुम समाज को कुछ देकर ईश्वर को ज़्यादा खुश कर सकते हो। कुछ भी कर लो, तुम्हारा खोया हुआ भाई वापस नहीं आएगा।
और जब उसे आना होगा कोई रोक भी नहीं सकता। जिंदगी बदल गई। कुछ दिन नौकरी करके अपना व्यापार शुरू किया। टेक्नोलॉजी में माँ बाबूजी को पहली बार हंसते हुए देखा जब मेरा प्रथम बेटा हुआ। बाबूजी बड़ी हिम्मत से उसका नाम फिर से दक्षिणेश्वर, मेरे भाई का नाम जैसे ईश्वर ने उसे लौटा दिया। आज मेरी कंपनी का नाम दक्षिणेश्वर टेक्नोलॉजी है। सभी मित्र समझते मेरे बेटे के नाम पर है। कंपनी का नाम पर वो मेरा भाई है, दक्षिणेश्वर, दक्षिण का ईश्वर। बाबूजी ने बड़े प्यार से भाई का नाम रखा था, मेरा भाई।